हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स। तो बाकी सारे लेक्चर्स में हमने द रूट से लेकर के द सीड तक क्या किया है, इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। इन सारे लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। ठीक है, इसके अलावा हम चैप्टर 5 की समरी को भी क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि समरी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि पूरे चैप्टर्स में नहीं दिए गए होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, पेन एंड कॉपी होने चाहिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सके, मार्क कर सके, हाईलाइट कर सके। सेकंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। 5.8 सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का हमने क्या किया था, यूज किया है। ठीक है, the description has to be brief, in a simple and scientific language and presented in a proper sequence। तो ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है, ये सबको हमको क्या बनाना है, ब्रीफ, सिंपल और ये साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए एंड एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंटेड होना चाहिए। ठीक है, द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस एंड दी फ्लावर पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं, पहला वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड दूसरा है फ्लोरल कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आपको रूट, स्टेम एंड लीव्स देखने को मिलते हैं कि किस तरह का रूट है, टैप रूट है, एडवेंटेशियस रूट है या फाइब्रस रूट है। स्टेम में भी हमने स्टेम के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। ठीक है, फिर हमने वहां पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से भी देखा है, हमने लीव्स में भी इसी तरह से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है। फिर उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर में आपके दो तरह के आते हैं, इन्फ्लोरेसेंस की रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, और उसके बाद फिर आते हैं क्या, फ्लावर पार्ट्स। ओके, after describing various parts of plants, a floral diagram and a floral formula are presented। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ने के बाद यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला को यहाँ पे बताया जाएगा। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। In the floral formula, BR stand for the bracteate, K stand for the calyx, C for the corolla, P for the perianth, A for the androecium and G for the gynoecium। ठीक है, तो ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसमें ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसमें बहुत सारे सिंबल्स होंगे। तो उन जो सिंबल्स है, तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर वहां पे बी आर लिखा होगा तो इसका मतलब वहां पे वो कैसा होगा, ब्रैक्टिएट होगा। ब्रैक्टिएट का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो ब्रैक्ट्स हैं फ्लावर में वो प्रेजेंट होंगे। अगर वो ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। ओके, नाउ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल में, तो जो कैलिक्स होता है जिसका यूनिट क्या होता है, सेपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया गया है कैलिक्स का। तो ये जो ग्रीन पार्ट जो आप देखते हैं फ्लावर में, उसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। और ये जो एक पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और ये बहुत सारे सेपल्स मिलकर के क्या बनाता है, कैलिक्स बनाता है। तो इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से कोरोला होता है जिसका यूनिट क्या होता है, पेटल्स होता है, इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। पेरियल, ठीक है, दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिलिएसी फैमिली, या लिली जो फ्लावर होते हैं उनके। तो यहाँ पे पेरियंथ को हम पी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। और ये पेरियंथ क्या होता है, फ्यूज, सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, तो जो लिली का जो फ्लावर होता है उसमें आपको कैलिक्स एंड करोला अलग अलग नहीं दिखेंगे, ये दोनों के दोनों कैसे हो जाते हैं, अनडिफरेंशिएटेड या फिर फ्यूज हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियंथ। उसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे।
ए फॉर द एंड्रोशियम, एंड एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये तो हमें सबको पता है। एंड इनका जो यूनिट है वो क्या होता है, स्टेमन। तो यहाँ पे एंड्रोशियम दिया गया है, तो ये सारे के सारे क्या है, एंड्रोशियम है। लेकिन अगर आप यहाँ के एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे उठा ले तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है एंड्रोशियम का जो यूनिट है वो क्या होता है, स्टेमन होता है। सेकेंड, जी फॉर दी गाइनोशियम। गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कार्पल्स। तो यहाँ पे ये आपको अकेला गाइनोशियम दिख रहा है, तो और ये जो और ये क्या है, कार्पल है, ठीक है। तो जो फ्लावर है वो मोनोकार्पिलरी भी हो सकता है, ठीक है, मतलब वहां पे एक कार्पल बस प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे कार्पल्स भी वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सारे सारे को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कैपिटल जी एंड अंडरलाइन, ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड अ सुपीरियर ओवरी एंड दिस symbol is represented a inferior ovary, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर मेल एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर फीमेल। एंड अगर ये दोनों स्ट्रक्चर को हम कंबाइन कर दें तो ये किसके लिए हो जाता है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि जो मेल है, ठीक है, मेल मतलब कौन, स्टेमन। मेल मतलब कौन, स्टेमन, ठीक है। तो ये अलग एक फ्लावर में प्रेजेंट होगा। एंड जो गाइनोशियम है, कौन है, जो गाइनोशियम है वो एक फ्लावर में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, अलग अलग। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जिस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल आप कह सकते हैं या स्टेमन बस प्रेजेंट है, एंड्रियोस प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर या फिर मेल फ्लावर, और उसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये सारे सिंबल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब सेकंड आता है पिस्टिलेट या फिर फीमेल फ्लावर, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कौन देखने को मिलेगा, कार्पल या फिर गाइनोशियम ही देखने को मिलेंगे, और उसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें आपको ये जो स्टेमन है वो भी देखने को मिलता है, और ये जो गाइनोशियम है ये भी देखने को मिलता है। तो इस तरह के फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। बोथ स्टेमन एंड कार्पल्स आर प्रेजेंट। तो ये सारे सिंबल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। नाउ चलिए, अब इस यहाँ पे आपको इंफीरियर ओवरी एंड सुपीरियर ओवरी के बारे में आपको क्या दिया गया है, सिंबल दिए गए थे, उसको हम समझते हैं। अगर ये कैपिटल जी है और उसके ऊपर इस तरह से अंडरलाइन है, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल जी एंड इस तरह से भी हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी कहते हैं। ये जो जी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सुपीरियर ओवरी। इसका मतलब जो भी फ्लावर है वहां पे उसकी जो ओवरी की जो पोजीशन है एज कंपेयर टू अदर फ्लावर पार्ट्स, वो क्या है, सबसे ऊपर है। जैसे कि आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, गाइनोशियम है या कार्पल है, और ये क्या है, ओवरी है। ओवरी के नीचे स्टेमन, कार्पल एंड कैलिक्स, ये क्या है, कैलिक्स है, ये क्या है, करोला है, एंड ये क्या है, स्टेमन। तो ये सारे के सारे इसके नीचे प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी। और इस तरह के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ये जो जी है, तो यहाँ पे कैपिटल जी और इसके ऊपर इस तरह से लाइन होगा, या फिर इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी का मतलब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ओवरी है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ओवरी है इसके ऊपर सारे के सारे, ये कैलिक्स हो गया, ये करोला हो गया, और ये क्या हो गया, स्टेमन। तो ये सारे के सारे ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह की ओवरी को हम क्या कहते हैं, इंफीरियर ओवरी, और इस तरह के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, इपीगाइनस फ्लावर। कि सारे के सारे जो है गाइनोशियम के ऊपर जो है प्रेजेंट है। ओके, चलिए, यहां तक बात समझ में आई। नाउ यहाँ पर अगर आप एक दिस दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस सिंबल फॉर एक्टिनोमॉर्फिक एंड दिस वन फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या सिंबल इज रिप्रेजेंटेड फॉर द जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री फ्लावर, ठीक है। तो ये जो एक्टिनोमॉर्फिक का है इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, और जाइगोमॉर्फिक का तो यही होगा। तो ये सारे सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। नाउ फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट, ठीक है।
तो हमने जब भी पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वहां पे कैलिक्स भी आपस में फ्यूज्ड थे, ठीक है, आपस में जो कोरोला है वो भी आपस में कैसे थे, फ्यूज थे। तो उस तरह का जो फ्यूजन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह के क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूजन ऑफ सिमिलर पार्ट्स, जैसे कि गैमोसेप्लस फ्यूज्ड सेपल्स। अगर कैलिक्स वहां पे फ्यूज्ड हैं, ठीक है, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, गैमोसेप्लस, हमने पहले ही पढ़ा है। इस जैसे कि मान लो किसी फ्लावर में 5 कैलिक्स हैं या 5 सेपल्स हैं और सारे के सारे क्या है, फ्यूज्ड हैं, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली इसको हम KN5, ठीक है, तो जो नंबर है हम वहां पर इसको इस तरह से ब्रैकेट को लगाएंगे, इस तरह से नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये बाय मिस्टेक ही लिखा गया होगा। नाउ अगर पेटल्स क्या है, फ्यूज्ड है आपस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैमोपेटल्स कहते हैं, लेकिन अगर वही ये फ्री है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेटल्स कहते हैं। तो फ्यूज्ड पेटल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल C लिखेंगे, और फॉर एग्जांपल फ्लावर में 5 क्या है, पेटल्स प्रेजेंट है, तो हम 5 लिख करके यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और अगर ये फ्री है, पॉलीसेप्लस है या पॉलीपेटलस है, तो हम सिंपली यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, KN5, CN5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, फ्री कैलिक्स एंड कोरोला हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से लिखूं, इस तरह से लिखूं, तो ये फ्यूज्ड कैलिक्स एंड फ्यूज्ड कोरोला हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। And adhesion by a line drawn above the symbols of the floral parts. तो यहाँ पे फिर एक टर्म आता है कोहेशन एंड अधेशन का, ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ये लाइन समझाती हूँ। A floral diagram provides information about the number of parts of flower, their arrangement, and the relation they have with one another. Figure 5.16, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोरल डायग्राम कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको बताता है या प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे पॉइंट है फर्स्ट कि वो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताता है कि कैलिक्स कितना है, करोला कितना है, स्टेमन या एंडोशियम कितना है, उनका अरेंजमेंट किस तरह से है और उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। जैसे कि हम फिगर 5.16 में देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे आप फिगर 5.16 फ्लोरल डायग्राम में देखें, ये क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कैलिक्स है ये 2+2 मतलब 4 कैलिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, नंबर आपको पता चल रहा है। कोरोला जो है वो भी यहाँ पे 4 इन नंबर प्रेजेंट है। जो एंड्रोशियम है वो 2+4 यानी 6 प्रेजेंट है। एंड जो गाइनोशियम है वो कैसा है, 2 प्रेजेंट है और वो कैसे है, फ्यूज्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो नंबर एंड अरेंजमेंट को बताता है फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। नाउ the position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. अब यहाँ पे बात आती है किसकी, मदर एक्सिस की, ठीक है। तो ये जो डॉट आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, मदर एक्सिस। कई बार यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये जो डॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज दी मदर एक्सिस। अब मदर एक्सिस क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और स्मॉल सर्कल एट द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? नाउ parts of the plant from which the floral originates. It is essentially the receptacle or floral axis. तो मदर एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जो पार्ट्स ऑफ दी जो भी फ्लावर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, और वो कहाँ पर अटैच्ड है। तो वो मेनली कहाँ पर अटैच्ड होते हैं, रिसेप्टिकल जिसको हम थैलेमस भी कहते हैं, और फ्लोरल एक्सिस। इट इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ऑल फ्लोरल पार्ट्स। तो ये जो मदर एक्सिस है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो रिसेप्टिकल या थैलेमस में क्या है, अटैच्ड है। नाउ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल्स, ठीक है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये इसको हम क्या करते हैं, सक्सेसिव वर्ल्स में क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। Calyx being the outermost and the gynoecium being the center. ओके चलिए, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, इसको हम सक्सेसिव वर्ल का मतलब क्या है, एक के बाद एक हम घेरे में या वर्ल में हम इनको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट वर्ल है या आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटर मोस्ट सबसे बाहर में कौन है, कैलिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैलिक्स यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। एंड
ये जो लास्ट, ये जो अंदर का जो है स्ट्रक्चर, ये क्या है? गाइनोशियम है। गाइनोशियम है और ये कैसा है? सेंटर पे प्रेजेंट है, सबसे सेंटर पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हम देखते हैं, अगर फ्लावर वर्ल को अगर हम आउटसाइड टू इनसाइड देखें, अगर हम बाहर से, लेट मी इरेज दिस, अगर हम बाहर से अंदर की ओर आए, तो बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कैलिक्स यहाँ पे फर्स्ट वॉल होगा, सबसे पहला घेरा होगा। कोरोला जो है सेकेंड वॉल होगा, सेकेंड घेरा होगा। एंड्रोशियम जो है थर्ड वॉल, एंड गाइनोशियम जो है फोर्थ वॉल। सो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर हम बाहर से अंदर की ओर आए तो कैलिक्स जो है क्या होगा? फर्स्ट, कोरोला जो है सेकेंड, एंड ये जो स्टेमन है या एंड्रोशियम है ये थर्ड घेरा हो गया, थर्ड वॉल, एंड गाइनोशियम जो है फोर्थ वॉल होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ अगर हम फ्लावर वर्ल को इनसाइड टू आउटसाइड आए, अगर हम अंदर से बाहर की ओर आए, तो यहाँ पे अब ये जो कैलिक्स है वो कैसा हो जाएगा? फोर्थ वर्ल हो जाएगा। कोरोला जो है थर्ड वर्ल, एंडोशियम जो है सेकेंड, एंड गाइनोशियम क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो इस तरह से आपको याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि कैलिक्स जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है जब हम आउटसाइड टू इनसाइड आते हैं, और गाइनोशियम जो है सेंटर पे प्रेजेंट होता है। नाउ floral formula also shows cohesion and adhesion within parts of whorls and between whorls. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि कोहेशन एंड अधेशन का मतलब क्या है। कोहेशन का मतलब क्या होता है? इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है, सेम सेम तरह के मॉलिक्यूल से सब्सटेंस जो है आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोहेशन कहते हैं। अधेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अट्रैक्शन होगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच होगा। तो यहाँ पे फ्लावर पार्ट्स में अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सेपल एंड सेपल, ठीक है, पेटल एंड पेटल, एंडोशियम एंड एंडोशियम, उसको हम मान ले स्टेमन एंड स्टेमन, ठीक है, एंड गाइनोशियम एंड गाइनोशियम मीन्स कार्पल एंड कार्पल। आपस में, ठीक है, आपस में सेम पार्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में अगर आपको अट्रैक्शन दिख रहा है या फ्यूजन दिख रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोहेशन कहेंगे। ठीक है, और उसको हम जनरली कहाँ से दर्शा रहे हैं? हम इस तरह से क्या कर देते हैं, अगर वो फ्यूज्ड है तो इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं और उसको हम क्या करते हैं? वहां पे सिंबलाइज कर देते हैं। नाउ अधेशन की अगर हम बात करें, तो अधेशन में आपको फ्लावर में क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट ऑफ फ्लावर है उनके बीच आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, दिस इज द कोरोला एंड दिस इज द एंड्रोशियम। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं या अटैच्ड हैं। तो इसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अधेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पर्पल लाइन जो आपको दिख रही है, आप इसमें आइए। अधेशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, तो कैलिक्स एंड एंड्रोशियम, बहुत सारे फ्लावर में ये क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। तो ये जो एंड्रोशियम है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? कोरोला है, तो ये इसी में ये जो एंड्रोशियम है ये क्या होता है? इस तरह से अटैच होता है। तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे अधेशन कहलाएगा, और इस अधेशन को हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं उनके ऊपर में, इस तरह से लाइन खींचकर। ठीक है, तो ये सिंबल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि ये जो अधेशन है इसको हम जो फ्लावर पार्ट्स है उनके ऊपर में लाइन, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इपीपेटलस कहते हैं। जब मैं आपको एंड्रोशियम पढ़ा रही थी तब मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, कि अगर ये जो एंड्रोशियम जो है कैलिक्स, कैलिक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? पेटल। अगर वो उसमें अटैच्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं? इपीपेटलस। सेम यहाँ पे लिलिएसी फैमिली में आपको देखने को मिलता है, ये जो पेरियंथ है एंड ये जो एंड्रोशियम है, तो एंड्रोशियम जो है पेरियंथ पे क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इपीफिलस कंडीशन कहते हैं। ये भी आपको एनसीईआरटी में ही देखने को मिली है। कहां पर? जब हम एंड्रोशियम पढ़ रहे थे तब। नाउ the floral diagram and floral formula in figure 5.16 represented the mustard plant family Brassicaceae. ओके, तो ये जो फिगर 5.16 है, दिस फिगर 5.16, तो यहाँ पे आपको फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला, कौन सी फैमिली का है ये? मस्टर्ड फैमिली, और उसी को और हम क्या कहते हैं? ब्रेसिकेसी फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में देखें तो ये कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक होता है। लेट मी जस्ट इरेज दिस। ये कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब रेडियल सिमेट्री। इसके फ्लावर को आप किसी भी एंगल से काटेंगे तो आपको 2 इक्वल हाफ देखने को मिलेंगे। बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। कैलिक्स की अगर आप बात करें तो ये क्या है, कैलिक्स है, और कैलिक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2+2, ये आपस में फ्यूज्ड है क्या, नहीं है, ये क्या है, फ्री है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेप्लस कंडीशन कहते हैं। तो आपको 2+2 के अरेंजमेंट में आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। कोरोला की अगर हम बात करें तो ये भी आपको यहाँ पे 4 कोरोला दिखेंगे, 1 कोरोला, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कोरोला, ठीक है। और ये सारे के सारे कैसे हैं, फ्री हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पर आपको ये किस तरह का एस्टिवेशन दिख रहा है, कोरोला में, कोरोला में आपको यहाँ पर वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोशियम यहाँ पे 2+4 मीन्स टोटल यहाँ पे 6 एंड्रोशियम है, मीन्स स्टेमन जो है 1 स्टेमन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 एंड 2+4, तो इसको अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो जी के नीचे यहाँ पे इस तरह का लाइन दिया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और ये जो गाइनोशियम है ये 2 इन नंबर में प्रेजेंट है, 2 गाइनोशियम कार्पल्स जो है प्रेजेंट है, और ये आपस में कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, नीट पीवाईक्यू 2025, ठीक है, 2025 नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट 1, इन अ फ्लोरल फॉर्मूला दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर द जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर एंड दिस जी एंड अंडरलाइन, ठीक है, स्टैंड्स फॉर द इंफीरियर ओवरी। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जाइगोमॉर्फिक के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, और इंफीरियर ओवरी के लिए हम या तो ये सिंबल यूज करेंगे या फिर ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, इन अ फ्लोरल फॉर्मूला दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर एंड G underlined by this line stands for the superior ovary and that is the true statement, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, करेक्ट है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन ए को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, हमारा स्टेटमेंट 1 कैसा है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, अब यहाँ पे ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड फैमिली के बारे में यहाँ पे इसका नाम भी दिया गया है, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम भी दिया गया है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे फिर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसकी बात करें तो टेम्परेट रीजन्स ऑल्सो कल्टिवेटेड, जैसे कि मस्टर्ड, कैबेज एंड रेडिस, तो मस्टर्ड, कैबेज एंड रेडिस को हम क्या करते हैं, हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, खेतों में हम इनको उगाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो ये जनरली कैसे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, शर्ब, हर्ब एंड ट्रीज होते हैं, तो ये किस तरह के होते हैं, हर्ब्स होते हैं, एनुअल एंड बाइनियल। लीव्स की अगर हम बात करें, सिंपल लीव्स प्रेजेंट होता है, सिंपल लीव्स का मतलब आपको पता है ना कि एक ही लैमिना प्रेजेंट होगा, ये जो लैमिना है, लीफ ब्लेड है, वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ। अल्टरनेट लीफ, अल्टरनेट लीफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेम है, तो हर नोड पे एक ही लीफ वहां पे ओरिजिनेट होगा, और वो कैसा होगा, अल्टरनेट होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। एक्स स्टिप्यूलेट, तो जो स्टिप्यूल होता है, जब मैं आपको लीफ पढ़ा रही थी तो वहां पे हमने बहुत सारे क्या पढ़े थे, लीव्स में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो उसमें एक स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टिप्यूल होता है, और ये जो स्ट्यूप क्या होता है, लिटिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जहां पर स्टिप्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्स स्टिप्यूलेट, अगर स्टिपुलेट प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे, स्टिपुलेट कहेंगे, ठीक है। चलिए, ऑफन पिन्नेटली डिवाइडेड, और बहुत सारे लीव्स आपको ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पे आपको पिन्नेटली डिवाइडेड, जैसे कि नीम्स में होते हैं, ठीक है। ये जो पिनेटली डिवाइडेड है ये क्या होता है, कंपाउंड लीफ होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस, मोस्टली रेसिम, ठीक है। रेसिमोस में आपको एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल अरेंजमेंट दिखता है फ्लावर का, न्यू फ्लावर टॉप पे होते हैं एंड ओल्ड फ्लावर नीचे पे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोपिटल सेक्रेशन। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। कैलिक्स की बात करें तो 4 सेपल्स प्रेजेंट होंगे एंड पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस का मतलब ये कैसे होंगे, फ्री होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। अरेंज इन 2 वर्ल्स, 2+2, ठीक है, तो 2 घेरे में ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कोरोला की बात करें तो 4 पेटल्स प्रेजेंट होंगे, फ्री मीन्स पॉलीपेटलस होंगे, अरेंज क्रॉसवाइज,
उसको हम क्या कहते हैं, क्रूसीफॉर्म। एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रेसिकेसी एंड या फिर मस्टर्ड फैमिली में जो कोरोला होता है वो कैसा होता है, क्रूसीफॉर्म, क्रॉसवाइज। मान लो एक पेटल इस तरह से, एक पेटल इस तरह से, एक पेटल, एक पेटल, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रूसीफॉर्म या क्रॉस वाइज अरेंजमेंट। एंड्रोशियम की बात करें तो 6 स्टेमन प्रेजेंट होंगे, टेट्राडाइनमस। तो टेट्राडाइनमस का मतलब मैंने आपको बताया था जब हम एंड्रोशियम पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, टेट्राडाइनमस में क्या होता है, जो फिलामेंट का जो लेंथ है स्टेमन में, ये क्या होता है, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये तो क्या होता है, एंथर वाला पार्ट होता है, और ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो ये जो फिलामेंट का जो लेंथ है ये क्या करता है, वेरी करता है एक ही फ्लावर में। तो इसमें आपको टेट्राडाइनमस आपको क्या देखने को मिलता है, एंड्रोशियम या स्टेमन देखने को मिलता है, जिसमें आपको चार स्टेमन का जो फिलामेंट क्या होगा, लॉन्ग होगा, एंड दो का क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट होगा। ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 इनके जो फिलामेंट्स है वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, एंड 1 और 2 इनके जो फिलामेंट्स वो कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे। तो इसको हम, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेट्राडाइनमस। और ये चीज मैंने आपको वहां पे बताई है। गैनोशियम की बात करें, बाइकार्पलेरी, बाइकार्पली का मतलब यहाँ पे 2 कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। सिनकार्पस, सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड। ओवरी जो है सुपीरियर होगी, यूनिलोक्यूलर, बट बिकम्स बाइलक्यूलर ड्यू टू दी फॉल्स सेप्टम। तो यहाँ पर हमने जब प्लेसेंटेशन जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो प्लेसेंटेशन में यहाँ पे फॉल्स सेप्टम, जिसमें जो प्लेसेंटेशन आता है, जिसमें एग्जाम्पल हमने मस्टर्ड का वहां पे देखा था, तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली में। और वो जो प्लेसेंटेशन है वो क्या है, आप उसको मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। ठीक है। एंड दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो याद रखना है, एंड ये जो फ्लोरल डायग्राम है वो याद रखना है। और इस तरह से आपको ये जो फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम को देख करके ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इस तरह से आपको ये डिस्क्राइब करना आना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल, ब्रेसिका, मस्टर्ड, कैबेज एंड टर्निप। ठीक है। जो भी कॉलीफ्लावर है ये सारे के सारे ब्रेसिकेसी फैमिली में आते हैं। रेडिश, ठीक है, आइबिरिस, ये कैसा होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेसिकेसी फैमिली। नाउ सोलेनेसी फैमिली, इट इज अ लार्ज फैमिली। सोलेनेसी फैमिली कैसा होता है, लार्ज फैमिली, कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लांट मोस्टली हर्ब्स, शर्ब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। स्टेम हर्बेशियस, ठीक है, रेयरली वुडी, बहुत ज्यादा वुडी नहीं होते हैं। एरियल एंड इरेक्ट, ठीक है। स्टेम जो है एरियल एंड इरेक्ट का क्या मतलब होता है कि अगर ये क्या है, सॉइल है, तो रूट जो क्या होता है, अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, और जो स्टेम होता है वो इस तरह से क्या होता है, एरियल पार्ट में प्रेजेंट होता है, और इरेक्ट मतलब सीधा होता है। सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और हॉलो। तो ये जो स्टेम है ये सिलेंड्रिकल होंगे, और ये ब्रांच्ड होंगे, और ये सॉलिड हो सकते हैं, या फिर हॉलो का मतलब ये अंदर से खाली भी हो सकते हैं। हेयरी और ग्लैब्रस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेयरी का मतलब क्या होता है, अ हेयरी स्टेम इज वन दैट इज कवर्ड विद स्मॉल हेयर्स और ट्राइकोम्स। तो स्टेम में जब भी आप देखते हो तो आपको उसमें पतली पतली छोटी छोटी सी वहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो वो हेयर्स होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, क्योंकि जो रूट हेयर्स होते हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके। नाउ ग्लैब्रस स्टेम का मतलब क्या होता है, वन दैट इज स्मूथ एंड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम हेयर्स और ट्राइकोम्स। तो ऐसा स्टेम जहां पे ये जो हेयर्स एंड ट्राइकोम्स है वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ग्लैब्रस स्टेम कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैं आपको स्टेम पढ़ा रही थी तो मैंने वहां पर आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स पढ़ाए थे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो जो हम पोटैटो खाते हैं वो फ्रूट है क्या, नहीं, वो क्या है, स्टेम है। ठीक है। जो कि फूड स्टोरेज के लिए क्या हुआ होता है, मॉडिफाई हुआ होता है। एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके। नाउ लीव्स की अगर हम बात करें तो अल्टरनेट होते हैं, सिंपल, रेयरली पिनेटली, यानी बहुत कम ही आपको पिनेटली कंपाउंड लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। एक्स स्टिपुलेट मींस स्टिप्यूल जो है एब्सेंट होंगे।
एंड वेनेशन जो है रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट का मतलब जालीदार वेनेशन आपको वहां पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में हम सबसे पहले फ्लोरल कैरेक्टर्स को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मीन्स एग्जांपल्स ऑफ द सोलेनेसी फैमिली। So many plants belonging to this family are source of food, tomato, brinjal and potato. ठीक है, तो टोमेटो ब्रिंजल पोटैटो हम एज अ फूड हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो टोमेटो एंड ब्रिंजल यहाँ पे क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं। एंड जो पोटैटो है जिसको हम खाते हैं वो कैसा होता है, वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, स्पाइसेस में हम देखें तो चिली, मेडिसिन बेलाडोना एंड अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी में आता है आपका टोबैको एंड ऑर्नामेंटल्स में आता है आपका पिटूनिया। तो पिटूनिया का ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है ये क्या है, पिटूनिया का फ्लावर। ओके, अब यहाँ पे फ्यूमिगेटरी का मतलब क्या है, तो फ्यूमिगेटरी का मतलब होता है जो स्मोक एंड वेपर के लिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो टोबैको इज फ्यूमिगेटरी का मतलब क्या है, इट इज यूज टू फॉर्म अ स्मोक और वेपर फॉर फ्यूमिगेशन, स्पेशली टू कंट्रोल पेस्ट एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो टोबैको होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं ताकि उसमें से स्मोक और वेपर क्या हो, प्रोड्यूस हो, जिसको और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूमिगेशन कहते हैं। और उससे क्या होता है, जो भी पेस्ट होते हैं या हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहां से हट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, टोबैको कंटेन्स निकोटीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोबैको कंटेन्स निकोटीन विच इज टॉक्सिक एल्कोलॉइड फॉर मेनी इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। तो इसीलिए जब भी हम टोबैको को जला करके वहां पे स्मोक या फ्यूमिगेशन करते हैं तो वहां पे जो भी इंसेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं या फिर वहां पे वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है, यहाँ पे सोलिटरी होता है, फ्लावर अकेला होता है। ठीक है, सिंगल फ्लावर को हम क्या कहते हैं, सोलिटरी कहते हैं। एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम। तो यहाँ पे आपको साइमोस इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। साइमोस में आपको बेसिपिटल सेक्सेशन देखने को मिलता है। बेसिपिटल सेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो न्यू फ्लावर्स है वो आपको बेस पे देखने को मिलेंगे, ओल्ड फ्लावर्स जो है आपको टॉप पे देखने को मिलेंगे। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल को हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मींस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिक्स सेपल्स जो है 5 होते हैं। यूनाइटेड यूनाइटेड कैलिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 5 और कैसा है, यूनाइटेड। ठीक है, परसिस्टेंट। ठीक है, परसिस्टेंट मतलब ये जो कैलिक्स है वो हमेशा रहता है। फ्लावर में तो है ही, जब वो फ्रूट बन जाता है तब भी कैलिक्स वहां पे प्रेजेंट होता है। वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन कैसा होता है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपस में जो मार्जिन है वो क्या होता है, टच नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो कैलिक्स है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है टोमेटो में, ये जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है, परसिस्टेंट कैलिक्स ही है। एंड ये जो बैगन में जो आपको जो ब्रिंजल में जो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ग्रीन पार्ट, ये भी क्या है, कैलिक्स है। तो इसीलिए ये जो कैलिक्स क्या होता है, परसिस्टेंट होता है, ये हमेशा प्रेजेंट प्रेजेंट होता है। कोरोला की बात करें तो पेटल्स 5 यूनाइटेड। ठीक है, तो कोरोला को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, 5 है और कैसा है, यूनाइटेड है। वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एंड्रोशियम 5 स्टेमन्स एंड इपीपेटलस। इपीपेटलस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स किसका यूनिट है, कोरोला का यूनिट है। तो जो पेटल्स होते हैं उसके साथ ये जो एंड्रोशियम है वो क्या होता है, अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, पेटल है, पेटल, और इसी के साथ ये जो स्टेमन है वो क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा। तो ये जो कंडीशन कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, इपी पेटलस। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये अधेशन हो गया। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी, 2 कार्पस प्रेजेंट होंगे, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड। सिन कार्पस मीन फ्यूज्ड होंगे, ओवरी जो है सुपीरियर होगी। बाइलोक्यूलर मीन्स ओवरी के अंदर आपको 2 लॉक्यूल्स क्या होंगे, वहां पे प्रेजेंट होंगे, 2 चैम्बर्स। प्लेसेंटा स्वोलन विद मैनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये जो सोलेनेसी फैमिली है उसमें आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा है वो कैसा होता है, स्वोलन होता है, और बहुत सारे ओव्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रूट्स जो है बेरी और कैप्सूल होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो बेरी एंड कैप्सूल जो फ्रूट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बेरी फ्रूट जो है डेवलप्स फ्रॉम दी सिंगल ओवरी। पेरिकार्प इज फ्लैशी थ्रू आउट। ठीक है, तो पेरिकार्प कैसा होता है, फ्लैशी होता है और उसको हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। सीड्स आर एम्बेडेड विद इन दी पल्प। तो जो भी पल्प होता है, जैसे कि आप टोमेटो में देखते हैं, ब्रिंजल में देखते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका
जो पेरिकार्प है वो कैसा है, फ्लैशी है, और सीड जो है पल्प में क्या हो जाते हैं, इम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। थिन आउटर स्किन, तो इनका आउटर स्किन थिन होता है, और ये कैसे होते हैं, जूसी एंड सॉफ्ट होते हैं। कैप्सूल फ्रूट का अगर हम एग्जांपल देखें, यूजुअली फॉर्म फ्रॉम मल्टीपल कार्पल्स, तो यहाँ पे सिंगल ओवरी आएगी क्या, नहीं, मल्टीपल ओवरी। तो कैप्सूल का जो फ्रूट है वो मल्टीपल ओवरी से बनता है, जैसे कि, और ये ड्राई फ्रूट है, ठीक है। स्प्लिट्स ओपन ऑन मैच्योरिटी टू रिलीजेस सीड्स। सीड्स आर अरेंज इन चैम्बर्स, ठीक है, लोक्यूल्स, तो बहुत सारे लोक्यूल्स होते हैं, उनमें वो क्या सीड्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये हार्ड होते हैं एंड पेपरी आउटर कवरिंग। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेरी एंड कैप्सूल फ्रूट। और ये दोनों तरह के फ्रूट्स आपको सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। तो सीड्स यहाँ पे कैसे हैं, मैनी है, जैसे कि यहाँ पे ओव्यूल्स अगर मैनी है तो सीड्स भी क्या होंगे, मैनी होंगे, क्योंकि ओव्यूल्स ही तो सीड में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। और सीड कैसे होंगे, एंडोस्पर्मस होंगे, मतलब एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट होगा। और इस तरह के सीड को हम क्या कहते हैं, एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बुमिनस सीड। फ्लोरल फॉर्मूला, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है। कैलिक्स जो है 5 है लेकिन फ्यूज्ड है। कोरोला भी 5 है और फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम 5 है लेकिन वो फ्यूज्ड है क्या, नहीं है, आपस में फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन वो किसके साथ अटैच्ड है, कैलिक्स के साथ, तो इस तरह से हम एडहेशन शो कर रहे हैं। गाइनोशियम जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है, कार्पल जो है 2 है और आपस में फ्यूज्ड है। और ये जो सिंबल है, ये क्या बता रहा है कि ओवरी यहाँ पे क्या है, सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर है, इसका मतलब यहाँ पे हाइपोगाइनस फ्लावर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो एग्जांपल्स है ये तो हमने पहले ही देख लिए हैं। नाउ अब यहाँ पे आपके कॉमन नेम दिए गए हैं, बॉटनिकल नेम, तो ये सारी चीजों को आपको लर्न करना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं हमने लिविंग वर्ल्ड जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पर भी देखी थी जब हमने टेक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, ठीक है। जो पोटैटो है उसका नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ब्रिंजल या एग प्लांट सोलेनम मेलनजेना, ठीक है। चिली पेपर कैप्सिकम एन्यूनम। टोबैको निकोटीना टोबैको, ठीक है। और बाकी सारे ये जो बेलाडोना है, एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा धतूरा स्ट्रेमोनियम, हेनबेन, ठीक है, पिटूनिया एंड ब्लैक नाइटशेड। तो ये सारे, दिस 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 एंड दिस, तो ये सारे क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके कॉमन नेम एंड बॉटनिकल नेम आपको याद होने चाहिए। एंड ये जो आपको यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, ये बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आप फिगर 5.17 में देखें, तो सोलेनम नाइग्रम कौन है, मकोई प्लांट। और ये जो मकोई प्लांट है, क्या इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। लेकिन आपको वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सोलेनम नाइग्रम बिलोंग्स टू विच फैमिली, सोलेनेसी फैमिली। और अगर आप फिगर देखकर नहीं गए होंगे, ये जो इमेज है, तो आप इसको बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मकोई का जो प्लांट है उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनम नाइग्रम कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो ए है, तो ये फ्लावरिंग ट्विग आपको दिया गया है। बी जो है, ये क्या है, फ्लावर है। सी जो है, एलएस ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर को हम इस डायरेक्शन में हम इसको क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं, तो हमको ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। डी जो है, यहाँ पे आपको स्टेमन देखने को मिल रहा है। और ये जो ई है, ये क्या है, कार्पल है। ई जो है क्या है, कार्पल है, ओके। एंड एफ जो है फ्लोरल डायग्राम। तो ये जो फ्लोरल डायग्राम है, तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 2 3 4 5, 5 कैलिक्स हैं और ये आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, ठीक है। अब पहला तो अगर आप ये फ्लावर को ही देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल। तो आपको ये जो फ्लोरल डायग्राम है, इसमें आपको स्टेमन भी देखने को मिल रहा है एंड गाइनोशियम या कार्पल या फिर ओवरी भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हम इमेज देख करके जानेंगे कि ये क्या है, यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ओके। अब यहाँ पे ये जो कैलिक्स है, ये क्या है, 5 है और आपस में फ्यूज्ड है, तो हमने इस तरह से लिखा। जो कोरोला है वो क्या है, 1 2 3 4, 5 कोरोला है और आपस में फ्यूज्ड है, तो हमने उसको इस तरह से लिखा, ठीक है। स्टेमन यहाँ पे क्या है, स्टेमन मीन्स एंड्रोशियम, तो ये भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, लेकिन क्या वो फ्यूज्ड है क्या, ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हम इसको फ्यूज नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रस। लेकिन यहाँ पे ये जो एंड्रोशियम है, ये किससे अटैच्ड है, कोरोला से अटैच्ड है, ठीक है। जो पेटल्स हैं उससे अटैच्ड है, तो इसको हम इस तरह से एडहेशन शो करेंगे।
गायनोशियम यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, 2 गायनोशियम है और ओवरी यहाँ पे क्या है, सुपीरियर है। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो है इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इपीपेटलस कंडीशन कहते हैं, जैसे कि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उसमें देखा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात आती है किसकी, फाबेसी फैमिली एंड पी फैमिली। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो जो है एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो हम क्यों पढ़े। ठीक है, तो पहले ये जो था ना, ये एनसीईआरटी में था, और बाकी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, फ्लावर पार्ट हो गए, ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया, सीड हो गया, तो उसमें ये जो लेग्यूम जो फैमिली है, लेग्यूम फैमिली कौन होता है, फैबेसी फैमिली होता है। बहुत सारे हमने बीन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हमने बीन एंड पी के क्या पढ़े हैं, एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ने की क्या है, जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या है, पी फ्लावर का क्या है, यहाँ पे इमेज दिया गया है। ये जो ओल्ड एनसीईआरटी थी जिसमें ये सारे फैमिलीज जो है डिटेल से दिए गए थे, तो वहां का ये क्या है, इमेज है। अब यहाँ पे ये क्या है, फ्लावर है, और ये कोरोला है। ठीक है, ये क्या है, कोरोला है। और ये जो कोरोला है इसमें आपको देखने को मिलता है क्या, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन को और हम क्या कहते हैं, पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन। ठीक है, तो ये जो लार्ज वाला जो पेटल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पेटल। ये जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, जो फ्यूज्ड है आपस में, इनको हम क्या कहते हैं, कील कहते हैं। यहाँ तक बात तो समझ में आई या याद होगा। ठीक है, अब हम इसके क्या करते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम देखते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला, तो ये क्या है, स्टेमन है, और ये क्या है, ओवरी है या गाइनोशियम है। तो ये दोनों प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये जो फ्लावर्स होते हैं, तो इसको, इसके फ्लावर्स को आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये कैसे हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स जो है 5 है, 1 2 3 4 5, और सारे के सारे आपस में इस तरह से क्या है, फ्यूज्ड हैं, तो उसको हम इस तरह से लिखा। अब कोरोला में क्या बात आती है, देखो कोरोला यहाँ पे 1 + 2 + 2, और ये क्या है, जो लास्ट के 2 है वो कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये जो ऊपर का है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये कैसा है, 1 है जो सबसे बड़ा है या लार्ज है। उसके बाद आपको दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, विंग्स कह रहे हैं। तो ये क्या है, 2 है, लेकिन क्या ये आपस में फ्यूज्ड है क्या, नहीं, ये आपस में फ्यूज्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको सिर्फ 2 लिख रहे हैं, फ्यूजन यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो 1 और 2, ये जो दोनों कोरोला हैं, और ये, तो ये क्या है, कील है। क्या है, ये कील है। और ये आपस में कैसा है, यहाँ पे आपको इस तरह से फ्यूजन शो हो रहा है, तो इसीलिए हमको ये क्या कर रहे हैं, 2 and फ्यूज्ड। तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाबेसी फैमिली और लेग्यूमिनेसी फैमिली। एंड्रोशियम, आपको अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डायएडल्फस स्टेमन देखने को मिलता है। डायएडल्फस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 2 बंडल्स ऑफ स्टेमन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट बंडल में आपको 9 स्टेमन देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9, एक बंडल में आपको 9 स्टेमन देखने को मिल रहे हैं, और एक अकेला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाई एडल्फस स्टेमन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये जो डी इमेज है इसमें आप देख सकते हैं, तो एक जो बंडल है उसमें सिर्फ एक ही स्टेमन प्रेजेंट है, और बाकी में 9 स्टेमन आपको देखने को मिल रहा है। गाइनोशियम जो है, कार्पल जो है, एक है, 1 है। ठीक है, और एक ऐसा है, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम। मोनोकार्पिलरी का मतलब सिर्फ एक कार्पल वहां पे प्रेजेंट है। तो ये जो फैमिली है इसको हम लेग्यूमिनोसी फैमिली से भी जानते हैं, पेपिलियोनेसी, फाबिडोसी, जिसको हम फाबेसी फैमिली हम कहते हैं, एंड इसको हम कॉमनली पल्स फैमिली या लेग्यूम फैमिली कहते हैं, क्योंकि कॉमन नेम्स बेस्ड ऑन दी एडिबल सीड्स और पॉट्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पी पाइसम सटाइवम, ग्राम चिकपी, साइसर एरेटिनम, बीन, ठीक है, ग्राउंड नट, पीनट, सोयाबीन, रेड क्लोवर, अकेशिया एंड सेना। तो ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट पी, बीन, ग्राम एंड सोयाबीन का आपको क्या याद होना चाहिए, बॉटनिकल नेम। नाउ लिलिएसी फैमिली, तो ये भी पहले एनसीईआरटी में था लेकिन अभी नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने जो है, जब पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो पढ़े हैं वहां पर हमने देखे हैं। ठीक है, तो ये जो लिलिएसी फैमिली है इनमें ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। इससे आपको क्या शो हो रहा है, रेडियल सिमेट्री।
अब अगर आप ये फ्लोरल डायग्राम देखें तो आपको यहाँ पे स्टेमन एंड ओवरी दोनों आपको देखने को मिल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। अब हमें पता है कि लिलिएसी फैमिली का एक यूनिक फीचर है कि यहाँ पे पेरियंथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पेरियंथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ये जो पेरियंथ है वो कैलिक्स प्लस कोरोला ये दोनों फ्यूज होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। तो पेरियंथ यहाँ पे प्रेजेंट है 3+3, एक वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड में आपको 3 पेरियंथ देखने को मिल रहे हैं, और इनर वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड में आपको 3 पेरियंथ देखने को मिल रहे हैं, और ये सभी के सभी आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, नाउ एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3+3 6 एंड्रोशियम आपको देखने को मिलते हैं, और ये सारे के सारे किससे अटैच्ड हैं, ये सारे के सारे पेरियंथ से अटैच्ड हैं। जैसे कि आप ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, पेरियंथ है, और इससे ये जो स्टेमन है ये क्या है, अटैच्ड है। ये जो पेरियंथ है इससे भी स्टेमन अटैच्ड है, इसी तरह से सारे पेरियंथ से सारे स्टेमन क्या है, अटैच्ड है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इपीफिलस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इपीफिलस कंडीशन। जब हम एंडोशियम पढ़ रहे थे तब मैंने वहां पर आपको बताया था, ये एनसीईआरटी में भी रिटर्न है। ओके, गाइनोशियम आपको यहाँ पे सुपीरियर जो ओवरी है वो सुपीरियर देखने को मिलेगा, एंड 3 कार्पल्स, और तीनों की तीनों यहाँ पे इस तरह से है, तो कैसे होंगे, फ्यूज होंगे। ठीक है, चलिए फिगर 5.23 मतलब पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें था एलियम सीपा ओनियन। तो अनियन का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, एलियम सीपा। ठीक है, तो यहाँ पे अनियन प्लांट दिया गया है, फिर उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, और ये जो सी है ये फ्लावर है, एंड ये जो डी है ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम। यहाँ पे कॉमन नेम एंड बॉटनिकल नेम दिया गया है, लिली, ट्यूलिप, अनियन, गार्लिक एंड ग्लोरियोसा लिलिका। तो ये सारी चीजों को आपको एटलीस्ट कीप इन माइंड। ओके, नाउ नीट हॉटस्पॉट क्वेश्चंस। तो फाबेसी फैमिली में आपको वेक्सिलरी कोरोला देखने को मिलता है, डायडल्फस स्टेमन एंड लेग्यूम फ्रूट। ठीक है, इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये आपको इस तरह से याद रखना है। सोलेनेसी फैमिली की बात करें, इपीपेटलस कंडीशन मतलब कोरोला, ये जो एंड्रोशियम है वो कोरोला से क्या होगा, अटैच्ड होगा। बेरी फ्रूट, यहाँ पे कैप्सूल फ्रूट भी देखने को मिलता है। इकोनॉमिक प्लांट्स टोबैको एंड पोटैटो, फ्लोरल फॉर्मूला इज दिस। लिलिएसी फैमिली की बात करें तो इपीफिलस स्टेमन देखने को मिलता है, मतलब ये जो स्टेमन है वो पेरियंथ से क्या होगा, अटैच्ड होगा, अधेर होगा, अधीशन यहाँ पे होगा। पेरियंथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा 3+3, कैप्सूल फ्रूट, मेडिसिनल प्लांट्स, एलोए एंड कॉल्चिशियम। सो दिस इज दी floral formula. Brassicaceae family, cruciform corolla, that is very important for this Brassicaceae family. Tetradynamous stamen मतलब 4+2 के अरेंजमेंट वहां पे स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, एंड सिलिक्वा फ्रूट, और ये क्या हो जाएगा, इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो ये चीज आपको एटलीस्ट क्या करना है, याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए नेट पीवाईक्यू 2023, फैमिली Fabaceae differs from Solanaceae and Liliaceae। ठीक है, तो Fabaceae फैमिली Solanaceae एंड Liliaceae फैमिली से डिफरेंस रखता है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमन, pick out the characteristic specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae and Liliaceae। तो यहाँ पे जो स्टेमन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहां पे आपको डिफरेंस बताने को बोल रहा है कि Fabaceae में क्या डिफरेंट आपको देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू Solanaceae एंड Liliaceae। ठीक है, मोनोएडल्फस एंड मोनोथिकस एंथर्स। तो देखो थिकस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लो। ठीक है, तो हमने जो स्टेमन का जो स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उसमें ये जो स्टेमन था ये कैसा था, डायथिकस था। कैसा था, डायथिकस। डायथिकस का मतलब मैंने आपको बताया था कि वहां पे 2 लोब्स प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़े थे। चलिए इपीफिलस एंड डायथिकस एंथर। तो इपीफिलस कंडीशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, लिलिएसी फैमिली में, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड फाबेसी फैमिली में क्या हमको मोनोएडल्फस कंडीशन देखने को मिलता है क्या, फाबेसी फैमिली में तो हमको डायएडल्फस कंडीशन देखने को मिलता है। डायएडल्फस मतलब 2 बंडल्स होंगे। ठीक है, सी डायएडल्फस एंड डायथिकस एंथर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें, पॉलीएडल्फस एंड इपीपेटलस स्टेमन। तो इपीपेटलस स्टेमन तो सोलेनेसी फैमिली का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो फाबेसी फैमिली में आपको डायएडल्फस एंड डायथिकस एंथर्स देखने को मिलते हैं। अब अब आप बोलोगे कि मैम अब तो हमारे सिलेबस में लेग्यूमिनेसी फैमिली तो है नहीं।
ठीक है, ये जो फैबेसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली, ये तो है नहीं। तो इस क्वेश्चन का अब क्या मतलब? देखो, ये जो डायडल्फस कंडीशन है, जब आप एंड्रोशियम वाले जो पैराग्राफ है उसमें आप जाकर देखेंगे ना, तो ये जो डायडल्फस है उसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया है बीन एंड पी का। एंड बीन एंड पी किस में आते हैं? फाइबेसी फैमिली में आते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, याद करना है थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी जा करके। ठीक है, चलिए। तो ये जो चैप्टर में आपको मैंने जो भी बताया है उसको आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। अब बात करते हैं समरी की। फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट enormous variation in shape, size, structure, mode of nutrition, lifespan, habit and habitat। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमको इतनी सारी वेराइटीज या फिर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम इज आइदर टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, तो इनके पास वेल डेवलप्ड रूट एंड शूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। रूट सिस्टम आपको वहां पे टैप रूट देखने को मिलेगा या फिर फाइब्रस रूट। बहुत सारे में आपको एडवेंटिशियस रूट भी देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स हैव टैप रूट्स। तो डाइकोटिलिडन्स के पास आपको टैप रूट देखने को मिलता है, while मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स हैव fibrous root। Okay, that is very important. Now, the roots in some plants get modified for storage of food, mechanical support and respiration। तो मैंने आपको जब रूट में आपको पढ़ा रही थी तो वहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए आप वहां पे किसका एग्जांपल दे रहे थे हम, कैरेट का। तो कैरेट जो है यहाँ पे टैप रूट का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, एडवेंटेशियस रूट के जो मॉडिफिकेशन है ये भी हमने पढ़े थे। ठीक है, तो एक ओके। और यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट, तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हम वहां पे स्टिल्ट रूट एंड प्रॉप रूट पढ़े थे। तो ये जो स्टिल्ट रूट एंड प्रॉप रूट का एग्जांपल जो है वो भी मैंने आपको दिया था। ओके, तो आप जरूर से जाकर के ये जो वीडियो है उसको आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में यहाँ पे समरी में बोला गया है और आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेस्पिरेशन का मॉडिफिकेशन मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं कहाँ पे, मैंग्रोव प्लांट में। तो वहां पे जो रूट्स होते हैं वो दलदली एरिया में होते हैं, तो वो एयर लेने के लिए वो क्या करते हैं, जमीन से इस तरह से क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं। और उनमें यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो एयर को क्या करते हैं, इनसाइड वो लेते हैं एंड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रूट मॉडिफिकेशन फॉर दी रेस्पिरेशन। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज आपको वहां पर देखने को नहीं मिल रही है जहां पे रूट का जो है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लेकिन ये समरी में लिखा हुआ है। द शूट सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो शूट सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। The morphological features of stems like the presence of nodes and internodes। ठीक है, स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर हेयर, और इस मल्टी सेलुलर हेयर को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। और रूट्स में जो हेयर, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर, और ये जो स्टेम होते हैं इनका पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, स्टेम ग्रोस टुवर्ड्स द सन। ठीक है, टुवर्ड्स द लाइट, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिक नेचर। एंड पॉजिटिव मतलब कि वो सन की तरफ क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिक नेचर, तो जो रूट होते हैं तो वो सन की तरफ ग्रो करते हैं क्या, नहीं, वो अंडरग्राउंड नीचे की तरफ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो वहां पे उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव फोटोट्रॉपिक नेचर कहेंगे। ठीक है, लेकिन रूट्स का जो ग्रोथ है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। चलिए, एंड इट हेल्प टू डिफरेंशिएट द स्टेम फ्रॉम द रूट्स। लीफ इज अ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो लीफ क्या है, लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम है, डेवलप्ड एक्सोजिनसली एट द नोड। तो ये जो लीव्स है वो नोड पर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। दीज आर ग्रीन इन कलर to perform the function of photosynthesis। Leaves exhibit marked variation in their shape, size, margin, apex, and extent of incision of leaf blade, which is called lamina। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट लीव्स आपको देखने को मिलते हैं, उनके वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको, शेप में, साइज में, मार्जिन में, एपेक्स में, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, ये सब चीजों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। द फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट meant for the sexual reproduction। Yes, flower is the reproductive organ।
The flower are arranged in different types of inflorescence, for example, racemose and cymose. अगर आप डिटेल से अगर आप पढ़ेंगे तो रेसिमोज एंड साइमोज में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे एग्जिबिट इनॉर्मस वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, सिमेट्री, पोजीशन ऑफ ओवरी इन रिलेशन टू अदर पार्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, सेपल्स, ओव्यूल्स एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने वहां पे क्या किया है, बात किया है, सिमेट्री के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, पोजीशन ऑफ ओवरी के बारे में, ठीक है, कि पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओके, आफ्टर fertilization ovary is modified into fruits and ovules into seeds, so that is the very very important point. Seeds either may be monocotyledonous और dicotyledonous। तो सीड यहाँ पे दो तरह के होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। मोनोकोटिलिडन्स में सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होगा, डाइकोटिलिडन्स में टू कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। और मोनोकोट्स के जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। एंडोस्पर्म वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एक्सेप्शन होता है वहां पे क्या, ऑर्किड। ऑर्किड क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। डाइकोटिलिडनस सीड जो है जनरली एक्स एल्बुमिनस होगा या नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, एंडोस्पर्म वहां पे नहीं प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो फीचर जो है डाइकोटिलिडन्स में देखने को मिलता है। एक्सेप्शन यहाँ पे आता है किसका, कैस्टर का। ओके, दे वेरी इन शेप, साइज एंड पीरियड ऑफ viability. The floral characteristics form the basis of classification and identification of the flowering plants. तो ये जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, तो ये क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनता है, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। दिस कैन बी इलुसिडेटेड थ्रू सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज। Hence, the flowering plant is described in a definite sequence by using scientific terms. The floral features are represented in summarized form as floral diagram and floral formula. तो इस चैप्टर में जितने भी फैमिलीज हैं जिनके फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है, पढ़ना है। क्योंकि चलिए फैमिलीज को तो इन्होंने जो है एनसीईआरटी से हटा दिया है, लेकिन जहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं वहां पर अभी भी उनके एग्जाम्पल्स क्या है, प्रेजेंट हैं। तो इसलिए आपको जितने भी फैमिलीज हैं जो मैंने आपको बताया, उसका आपको फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है, और जो भी यूनिक फीचर्स हैं उनको आपको जरूर से वहां पे आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट में क्या कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब, and stay tuned on Get Science Sarla YouTube channel for the upcoming videos.